चलें बेटा, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 का है। मॉडल पेपर जो इशू किया है बोर्ड ऑफ एजुकेशन कराची ने, उसका सेक्शन सी मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया था, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी उन्होंने कोई एमसीक्यूज़ नहीं शेयर किए हैं, लेकिन ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस पेपर की ज़रूर तैयारी करें। तो सेक्शन सी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी से स्टार्ट हो रहा है और हम वो सॉल्व करेंगे आज एक एक करके इंशाअल्लाह ताला। प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहे हैं। इफ़ P इज़ इक्वल टू ABC, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगी सॉल्यूशन। ओहो, द पेन इज़ नॉट वर्किंग, वेट। चले मेरे बच्चों, मैंने लिखा सॉल्यूशन। हमारे पास दो सेट हैं P, एलिमेंट ऑफ P है A B C, एलिमेंट ऑफ Q इज़ X Y Z। अब वो कह रहे हैं P एंड Q के ये एलिमेंट है। फाइंड, दो पार्ट्स हैं, अ फंक्शन f फ्रॉम P इंटू Q। पार्ट 1 है फंक्शन ऑफ f फ्रॉम P इंटू Q। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, P पहले है, पहले P लिखेंगे, Q बाद में है, Q बाद में लिखेंगे। इन टू को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। मैं दोनों लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर पेपर में बाइजेक्टिव आ जाए तो अल्लाह ना करे आप ये छोड़ नहीं सकते गलती से कि इनटू हमने पढ़ा था और बाइजेक्टिव नहीं था। इनटू को बाइजेक्टिव भी कहते हैं। अब हमने क्या किया है, हमें दो बॉक्सेस बनाने हैं ओवल। ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया है P, यहाँ मैंने लिख दिया है Q और यहाँ ये हमारा F फंक्शन है। P और Q का फंक्शन है। इनटू, इनटू कहते हैं बाइजेक्टिव। पहले P के एलिमेंट्स हैं A B C X Y Z। मेरे बच्चों, मैं कोई घुमा फिरा के आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा करके परेशान नहीं करूँगी, सिर्फ डायरेक्ट बात बताती हूँ जो आपको लर्निंग में आसानी दे। देखिए, इनटू में क्या होता है, पहले सेट का कोई एक एलिमेंट दूसरे सेट के दो एलिमेंट्स के साथ सेट बना सकता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं लिख दूँ, पहले A ने X के साथ सेट बनाया, B ने Y के साथ सेट बनाया, अब C भी Y के साथ बना सकता है, या आप B को भी X के साथ बना सकते थे। सही है, तो आपने यहाँ क्या लिखना है, इसका आंसर क्या होगा, A ने X के साथ सेट बनाया, फिर B ने Y के साथ सेट बनाया और C ने भी Y के साथ सेट बनाया। दोबारा बता रही हूँ, इन टू यानी बाइजेक्टिव में हम क्या करते हैं कि पहले सेट का कोई एक एलिमेंट दूसरे सेट के दो एलिमेंट्स के साथ सेट बना सकता है। ठीक है, अब A X के साथ है तो B भी X के साथ हो सकता था, लेकिन मैंने पहले B को Y से कर दिया और C को भी Y से कर दिया। ठीक है, ये आपका इनटू फंक्शन हो गया। पार्ट 2 में वो आपसे कह रहे हैं फंक्शन ऑफ F फ्रॉम P ऑन टू Q। अच्छा, ऑन टू को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, ऑन टू को हम कहते हैं सरजेक्टिव। ओके, सरजेक्टिव। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ हमें लिखना है P, यहाँ लिखना है हमें Q और यही ओवल बॉक्स बनाना है। ये ज़रा मैंने गंदा सा बना दिया है, आप सही बना लीजिएगा। ये फंक्शन बन रहा है, ठीक है। ये P के एलिमेंट है A B C X Y Z। आसान बात ये है कि आपको, अगर मैं आपको बहुत इजी लफ्ज़ों में समझाऊं तो इनटू में कोई पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी दो एलिमेंट के साथ बना दें आप, चाहे आप C को B C को Y से मिला दें, सही है, या A को X Y से मिला दें, जो भी आपकी मर्ज़ी, या A और B को X से मिला दें, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पे क्या है, ऑन टू में हम ये नहीं कर सकते। ऑन टू में पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के एक ही एलिमेंट से मिलेगा। तो ये क्या हुआ, A X से, B Y से, C Z से। तो हमारा पेयर क्या बना, सेट बना A का X से, B का Y से और C का Z से, और यही हमारा आंसर है। कितना आसान है, ठीक है। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
चलिए बेटा, अब हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कॉम्पिनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्पिनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम क्या होता है। उसमें 4 अल्फ़ाबेट यूज होते हैं, A B C D। तो जाहिर है 4 ही वैल्यूज़ होनी चाहिए। देखें, सबसे ऊपर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे एक वैल्यू है, एक राइट हैंड साइड पे। ये A है ऊपर वाली, देन B C और D। मैं यहाँ लिख देती हूँ A कौन है, B कौन है, सही है, C कौन है और D कौन है, ताकि हमारी जगह बच जाए। मेरे बच्चों, A ऊपर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है हमारे पास x √x+1 प्लस √x-1। ये पूरा हमारे पास A है। B क्या है, √x+1 माइनस √x-1। C कौन है, 1 और D कौन है, 2। अब हम बाय यूजिंग कॉम्पिनेंडो एंड की स्पेलिंग आपने पूरी लिखनी है, डिविडेंडो थ्योरम। क्या कह रहा है भाई हमें, उसके मुताबिक A B बराबर है C और D के। A अपॉन B बराबर है C अपॉन D के, यानी A प्लस B अपॉन A माइनस B बराबर है C प्लस D अपॉन C माइनस D के। A प्लस B और A माइनस B। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो हमने साइन बना लिया। ऊपर हम लिखेंगे A प्लस बी की वैल्यू, फिर A माइनस बी। A कौन है ये देखें, A है हमारे पास √x+1 प्लस √x-1। ये हो गया A। फॉर्मूला का B लगाया प्लस, और फॉर्मूले का प्लस लगाया, और B कौन है, √x+1 माइनस √x-1। ये A प्लस B हो गया। अब सेम A माइनस B लिखना है। A कौन है, √x+1 √x-1, ठीक है, माइनस साइन लगाई, √x+1 माइनस √x-1। C प्लस D, C कौन है, 1 प्लस साइन, D कौन है, 2। C माइनस D 1 माइनस 2। आसान है। अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इसको मैं खोल रही हूँ। √x+1 प्लस √x-1 प्लस √x+1 माइनस √x-1। नीचे आए, √x+1 प्लस √x-1 माइनस √x+1। देखिए माइनस था, ये ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस और माइनस प्लस, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। √x-1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 और 1 माइनस 2 माइनस 1। ये समझ में आ गया। अब देखें, ऊपर हमारे पास x प्लस x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 कैंसिल हो गए, और यहाँ हमारे पास x प्लस 1 और माइनस x प्लस 1 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा कौन है, हमारे पास बचे हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, ऐसे ही है। और यहाँ हमारे पास बचे हैं x माइनस 1 और माइनस x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 1, ऐसे ही बेटा। अब ये दोनों सेम है, तो 1 और 1 प्लस 2 x प्लस 1, और ये यहाँ पे भी मैं 2 कॉमन ले लूँ, सही है। मेरे बच्चों देखिए, मैंने गलत साइन लगा दी, ये प्लस है। देखिए √x-1 और प्लस √x-1, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चा √x+1, 2 से 2 कैंसिल, 3 अपॉन माइनस 1, ठीक है मेरे बच्चों। अब हमने क्या किया है कि डिवाइड बाय -3 का मतलब क्या है। अच्छा, इसको मैं एक ही उसमें लिख लूँ, x+1 अपॉन x+1 इज इक्वल टू -3, 1 से डिवाइड हुआ, 3 बचा, माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर।
स्क्वायर से रूट कट गया, तो ये बचा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। ठीक है मेरे बच्चों, ये यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास तो जगह नहीं है, अब हमें लाजमी दूसरा पेपर यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा पेपर यूज़ ना करूँ, मैं यहीं पे कर लूँ अगर, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ताकि आप एक ही पेज पे रहें। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आएगा, मेरे बच्चों मैं माजरत चाहती हूँ, बहुत सारे पेपर क्लास 9 के 10 के सॉल्व कर करके ना, ये देखिए ये +1 नहीं था, अंडर रूट x माइनस 1 था। सही है, मैंने सही कर दिया, ये x माइनस 1 x माइनस 1 माजरत कबूल करें एक दफ़ा दोबारा, माइनस माइनस और माइनस। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं यहाँ आ रही हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x प्लस 1 अपनी जगह पे रह गया और 9 के साथ गया x माइनस 1। तो x प्लस 1 अपनी जगह पे, 9 इंटू एक्स 9x माइनस 9 1 ज़ा 9। अब हमने क्या किया, 1 इधर ही रहा, माइनस 9 इधर आ गया, प्लस 9 हो गया और 9x अपनी जगह पे रहा, प्लस x उधर गया, माइनस x हो गया। 9 और 1 10, 9x में से एक x निकल गया है तो बचा 8x। ऐसे ही है। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये हो गया 10/8 इज इक्वल टू x। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, तो यानी x की वैल्यू आ गई है 5/4 और हमारा यही सॉल्यूशन सेट है 5/4। बहुत बहुत आसान है, आपने सिर्फ कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो उसमें वो कह रहे हैं अगर a/b बराबर है c/d के, देखिए फर्स्ट वैल्यू है a और सेकंड है b, अगर a/b बराबर है c/d के, यानी कि 4 वैल्यूज़ आपको दी हुई है, 2 न्यूमरेटर 2 डिनोमिनेटर, तो वो किस तरह सॉल्व होगा, वो सॉल्व होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस डी, c माइनस डी, इसको ओपन किया, जो कैंसिल हो रहा है उसको काटा, एक जगह वैल्यू की स्क्वायरिंग लगाई, स्क्वायर रूट हटाया और x की वैल्यू फाइंड कर ली। जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे आप, वही आपका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 इक्वल्स है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द होल पावर 4। ओमेगा क्या है, ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अननोन नंबर, हमें नहीं पता कि वो क्या है। ठीक है, तो ओमेगा के सवाल दिखने में थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन अगर आपको 2-3 फॉर्मूले याद हो जाएं तो इससे आसान कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, बहुत आसान डायरेक्ट बातें बताऊँगी, कोई इतना घुमा फिरा के नहीं जो आपको परेशान करे। सॉल्यूशन लिखा आपने, लिखा 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 बराबर है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 4। अब आपके पास दो बातें, इक्वल का मतलब होता है कि आप दोनों का आंसर सेम लाएं तो आप कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। अब मेरे पास एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड, तो बेटा राइट हैंड साइड मुझे छोटा लग रहा है तो मैं तो पहले राइट हैंड साइड करूँगी, तो मैं यहाँ लिखूँगी टेकन राइट हैंड साइड। बार बार कहती हूँ, अगर आपने किसी भी एक्सरसाइज को पूरा करना है, कमांड हासिल करनी है, प्लीज़ लर्न द फॉर्मूला फर्स्ट। If you will learn the formula first, then you will do the practice, you will see कि इंशाल्लाह ताला you will able to solve all type of question। और अगर आपको फॉर्मूले ही याद नहीं है तो आप कभी नहीं कर सकते। तो अब मैंने क्या किया, टेकन राइट हैंड साइड है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 4। सही है। अच्छा, ये मैंने यहाँ लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर है 4। अगर मैं आपसे कहूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का एक फॉर्मूला, यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला है, जो हम यूज़ करते जाएंगे वो मैं यहाँ लिखती जाऊँगी। पहला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो मैं यहाँ लिखूँगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 और पावर 4 जो पहले से मौजूद थी। मेरे बच्चों पावर इवन है तो ये ऑलरेडी 1 हो गया। अब ये मैंने राइट हैंड साइड प्रूफ कर दिया। अब मैं जा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेने, टेकन
लेफ़्ट हैंड साइड। इस सवाल को सही साबित करने के लिए मुझे हर हाल में लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 ही चाहिए। तो चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिखा 1 + ओमेगा इंटू 1 + ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा 4 इंटू 1 + ओमेगा 8। अगर ये सवाल यहाँ आ जाता है तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता रही हूँ। देखें, अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया। नंबर 2 एक फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ 1 + ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, 1 + ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है, 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस ओमेगा के। ठीक है, और ओमेगा क्यूब सबसे बेस्ट है, ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये हमें 1 2 3 4 ब्रैकेट दिए हुए, ये मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने देखा 1 + ओमेगा सही है किसके बराबर है, 1 + ओमेगा बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। मैंने यहाँ लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के, ये मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा। ठीक है, अब 1 + ओमेगा 4, क्या मैं पहले इसको ब्रेक कर दूं, 1 + मेरे बच्चों देखो, एक बात जो आपको मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, बहुत गौर से सुनना। आप इसको स्क्वायर में भी काट सकते हो, सही है, लेकिन हमें स्क्वायर में नहीं काटना, क्योंकि जिन बच्चों ने ये चैप्टर किया हुआ है उन्हें अच्छी तरह से एक बात पता होगी कि ओमेगा क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1। अच्छा मैं कहाँ बताऊँ, यहाँ बताऊँ, ओमेगा खाली बराबर होता है -1 + √3 आयोटा अपॉन 2 डिफ़िकल्ट, ये ओमेगा है। और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 - √3 आयोटा अपॉन 2। सही है, ये दो हमें चाहिए ही नहीं, सही है, क्यों, क्योंकि ये उलझता रहेगा। तो ओमेगा 4 को कभी भी स्क्वायर में ब्रेक नहीं करो, स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो हमें ये वैल्यू लगानी पड़ेगी फ्रैक्शन की, और उसमें आयोटा भी आएगा। तो हमेशा एक को क्यूब कर दो, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया क्यूब है 1, और इंटू एक को ओमेगा कर दो, ये मैंने ब्रेक कर दिया। अब ये है 1 + ओमेगा 8। अब खुद बताएं कि ओमेगा 8 को मैं कितना ब्रेक करूं, सही है। अगर मैं इसको करूं 1 + ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, 3 और 3 6 हो गए, इंटू ओमेगा स्क्वायर, 3 3 6 7 8, ये हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है आपको, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा क्यूब, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई भी कहते होंगे, प्लस 2 और 1 3, ये ओमेगा क्यूब हो गया। ठीक है, ये मैं इसको ब्रैकेट लगा देती हूँ, ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ओमेगा क्यूब बना दिया। अब इधर देखें 1 प्लस, अच्छा अब यहाँ ये मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, आप लगाएं या नहीं लगाएं, 1 + ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कौन है 1, इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू मैंने अभी बताया है, ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको ऐसे ही रहने दो। अच्छा, और ये हो गया, और 1 + ओमेगा क्यूब है 1, ओमेगा क्यूब है 1, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को मैंने ओमेगा स्क्वायर रहने दिया, क्योंकि ना मैं ओमेगा क्यूब को स्क्वायर को छेड़ूंगी, ना ओमेगा को छेड़ूंगी। तो ओमेगा क्यूब है 1 के बराबर, ये बात समझ में आ गई। यहाँ 1 + 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा इंटू 1 + 1 इंटू 1 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये बात समझ में आ रही है बेटा। अब 1 इंटू ओमेगा 1 + ओमेगा, और ये 1 + ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको बताया 1 + ओमेगा किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस और माइनस हो गया, प्लस 2 और 1 ओमेगा क्यूब हो गया, और मैंने आपको बताया बेटा ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, और देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। ये 4 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6,
जो आपको याद रखने, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को छेड़ने की कभी गलती नहीं करें, क्योंकि ये अपॉन में भी है, इसमें आयोटा भी आ रहा है, तो ये सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। आपको जब भी रिक्वायर्ड हो हमेशा कोशिश करें क्यूब में अगर ब्रेक करेंगे तो आपको 1 पुट करना है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है। 1 प्लस ओमेगा आपको जहाँ दिख रहा है वहाँ माइनस ओमेगा स्क्वायर लगा दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जहाँ दिख रहा है वहाँ माइनस ओमेगा लगा दें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।